दोस्तों, आरती नाम की एक महिला जो अध्यापक होती हैं पेशे से, वो उनके ही स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है जो कि महज 21 साल का समथिंग होने वाला होता है। और मैडम का उम्र जो होता है आरती देवी का 45 वर्ष होता है। वो अपने ही स्टूडेंट के साथ जो है संबंध बना लेती हैं और इतना ज़्यादा मोहित हो जाती है उस पर कि संबंध पर डे मतलब मान के चलो कि बराबर संबंध बनाती रहती हैं। और उनके साथ और उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसे देखकर और सुनकर आप लोगों को भी लगेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए हम पूरी इस कहानी को बताएंगे और इसमें क्या क्या होने वाला है आप लोग ध्यान से सुनना। और जो कि एक अध्यापक अपने ही स्टूडेंट के साथ ये बर्ताव की हुई हैं। तो अध्यापक का नाम होता है आरती देवी और लड़के का नाम होता है शौर्य। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जिस गांव में मतलब एक जो है कॉलेज होता है जिसमें मतलब लोग पढ़ते हैं। उसी कॉलेज की एक प्रोफेसर होती हैं, अध्यापक मतलब प्रोफेसर होती हैं, जिनकी उम्र समथिंग 45 वर्ष से प्लस ही रहती है। ठीक है, और वो पढ़ाती हैं। और उनके क्लास में एक लड़का होता है जो जिस क्लास की वो टीचर होती हैं, जिसका नाम शौर्य होता है। शौर्य दिखने में काफ़ी सुंदर था, अच्छा था और बहुत ही बढ़िया मतलब अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता था। और मैडम के शादी हो चुकी थी, जैसा कि 45 वर्ष उनकी एज थी। लेकिन मैडम को बहुत ही मतलब मैडम पढ़ाने वाली थी, बहुत ही पढ़ाकू थी और इनका नाम था, गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो मतलब कहीं से भी बिल्कुल भी गड़बड़ होने का चांस था ही नहीं। मैडम रोज़ पढ़ाती हैं, आती हैं, पढ़ाती हैं, चली जाती हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि जो लड़का होता है शौर्य अपनी मैडम को एक बार जो है अपनी मैडम से मतलब लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक में ही अपनी मैडम से जो है सवाल पूछता है कि मैडम ये चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ रही हैं। धीरे धीरे अकेले में मतलब पूछने लगता है, धीरे धीरे ऐसे करके ये जो है नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं धीरे धीरे। फिर मैडम अपने घर पे बुलाती हैं पढ़ाने के लिए। इस तरह से ऐसे करके धीरे धीरे मैडम को वो पसंद आने लगा काफ़ी ज़्यादा। लड़की को भी मैडम, देखो भाई लड़के ऐसे होते ही हैं, मतलब सभी को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस तरह से अब वो लड़की को भी जो है मैडम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया और आगे चल कर के मैडम ने ही खुद ही उससे बोला, आगे से आकर के मैडम ने ही खुद शौर्य से बोला। शौर्य का भी मन था, दोनों ही लोग जो है परफेक्टली हो गए और वो जो है बोलने लगी मैडम कि मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ, ऐसा कुछ सीन है। तो शौर्य को भी पसंद था भाई ये सारी चीज़ें, और किसी को पता चलने वाला नहीं था क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता था। इस बीच में जो है कौन ही आ सकता है। अब ये दोनों बहुत ही इस तरह से हुआ। फिर इन दोनों ने आपस में जो है प्यार मोहब्बत का इजहार किया। धीरे धीरे मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैडम ही खुद और उसके जो समझ ले एक तरह से बॉयफ्रेंड बन चुका था उनका जो स्टूडेंट था सॉरी, दोनों ही लोग लगातार, गाइस एक दिन की बात है, मई का महीना था, लगातार 24 घंटे तक गायब थी मैडम और लड़का भी। लड़के के घर वाले परेशान थे, खोज रहे थे, और मैडम के भी घर वाले परेशान थे, खोज रहे थे, लेकिन इन दोनों का कोई भी पता नहीं था। उस दिन जो है लड़का अपने घर आता है, उसके बाद से जब वो मतलब एक अपने दोस्त होता है उसी के रूम में मैडम के साथ अपना संबंध बनाने की प्रक्रिया जारी रखता है और लगातार संबंध बनाते ही रहता है और 24 घंटे तक बनाता है यह प्रक्रिया। उसके बाद से जब 24 उस टाइम ख़त्म हो जाता है उन लोगों का सारा सीन, जो भी उनकी काम वासनाएं हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद से फिर से वो लोग अपने अपने घर जाते हैं। तो घर वाले पूछते हैं तो वो लोग साफ इनकार कर देते हैं और बताते हैं कि मैं एक दोस्त की शादी में गया था। लड़का भी यही बोलता है और मैडम भी यही बोलती हैं कि हमारी एक दोस्त थी जिसके शादी में मैं गया था और कुछ काम था, बच्चों को वहीं पे पढ़ाना भी था, तो इसलिए मैं रुक गई थी। अब ये सब सुन करके उसके घर वाले, उसके पति जो भी थे उसके घर में मतलब मैडम के, कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, लड़की को भी कुछ नहीं बोलता है। फिर से वो जो है कॉलेज जाते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे यह मामला कॉलेज में बढ़ता गया और पूरी आग की तरह फैल गया कि ये दोनों मैडम को शौर्य ने, मतलब कि जो आरती देवी हैं मैडम, उनको शौर्य ने जो है फंसा लिया है या फिर जो है उनको प्रपोज कर दिया है, उनको डेट कर रहा है, जो भी होता है वो पूरा मामला फैल गया। अब धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और एक दिन वो मैडम मतलब जो है
अभी अगस्त का मंथ आ चुका था और यह वह घटना है सन 2019 की। सन 2019 में शौर्य मैडम से थोड़ा बहुत बातचीत करता है और बोलता है कि मैम क्यों ना हम ओयो चलें। समझ रहे हो, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अभी यहीं के बीच कर्मकांड भी होने वाला है, बहुत ही इमोशनली स्टोरी है, ठीक है। अब जो है शौर्य और मैडम दोनों ही लोग आपस में जो है ओयो जाते हैं, अपना एक रूम बुक करते हैं। उसमें यह जैसे ही पहुंचता है, लड़का जैसे ही पहुंचता है अपनी मैडम को देखता है और बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाता है। मैडम भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, भले ही उनकी एज उतनी ज़्यादा थी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। अब मैडम खुद बोलती हैं और दोनों आपस में, लड़का जो होता है वो मैडम को उनको जो है निर्वस्त्र करता है और निर्वस्त्र करने के बाद से दोनों संबंध बनाने की प्रक्रिया करते हैं और पूरी रात संबंध बनाते ही रहते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया और उसके पति को यानी कि मैडम के पति को यह चीज़ें पता चल गई। और मैडम के पति को जब पता चली तो मैडम से पूछा गया, उसके पति जो है रात में आते हैं और संबंध बनाने के लिए उसके जो पति होते हैं, मतलब कि मैडम के पति होते हैं, वो उनसे बोलते हैं तो लेकिन वो साफ साफ मना कर देती हैं क्योंकि उसी दिन वो संबंध बना के आई थी अपनी। लेकिन कहती हैं कि अभी मेरा मूड नहीं है, ऐसा है वैसा जो भी है सारा सीन अपना। तब उसको पूरा क्लियर हो गया कि इनका किसी से चक्कर चल रहा है। इनके जो पति थे, पहले शक था, फिर जो है धीरे धीरे यह सीन होता गया और मामला इतना बढ़ गया कि उसके पति को पूरा चीज़ पता चल गया। अब इनकी पत्नी और इनकी जो पत्नी थी आरती देवी, यानी कि जो अध्यापिका थी मैडम, वो उनको भी पता चल गया कि जो अब हमारे पति को पता चल गया है, अब हम क्या करें। अब धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि उस जो लड़का होता है, लड़के को बहलाती फुसलाती हैं और उसको जो है बोलते हैं कि क्यों ना हम बाहर चलें संबंध बनाने के लिए, मतलब खुले में। तो वो पास ही में एक जंगल होता है और उस जंगल में ले करके उस लड़के को जाती हैं। उस लड़के को बोलते हैं कि तुम एक दवा खा लो और उसके बाद से तुम थकोगे नहीं और मुझे भी जो है बहुत ही मज़ा आएगा, आनंद आएगा। अब वो मैडम क्या करती हैं, वो दवा खिला देती हैं उस लड़के को। लड़का जो है संबंध पूरा तरीके से बनाने लगता है और पूरी जब लड़के की जब काम वासनाएं शांत हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं जंगल में, उसके बाद से मैडम बोलती हैं, एक तरल पदार्थ होता है जो पीने के लिए बोलती हैं कि मैं घर से लेके आई हूँ और जो है वो पीने के लिए बता देती हैं। वो लड़का पीता है और उसमें पहले से ही मैडम ने प्लान करा था और लड़का पीता है। उसके 2 घंटे बाद ही मतलब उसके तकरीबन जैसे ही 10 से 15 मिनट बीते, लड़की को जो है कैसे होता है, जहर टाइप होता है ना, वो जहर पी लिया था, मतलब मैडम ने जहर पिला दिया था और लड़के की तड़प करके वहीं पर जंगल में मौत हो जाती है और मैडम फिर से वापस अपने घर चली जाती हैं। और उसके घर वाले बहुत परेशान थे। 2 दिन बीत जाता है लेकिन उसका कोई लता पता नहीं चलता। उसके घर वाले पुलिस में जाकर के कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा घर से गुमशुदा है। पुलिस अपना छानबीन करती है, सारा डिटेल लेती है, लेकिन पुलिस को भी कोई अच्छा सुराग नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस हर वो चीज़ जो है थाने में, पोस्टर पे, और उसके पिता ने जो है बैनर भी लगवा दिया था कि जो भी इसको जो है खोजेगा उसको जो है 1 लाख रुपए इनाम में दिया जाएगा। अब एक व्यक्ति आता है, जंगल से ही जा रहा था कि तभी उसकी लाश पड़ी मिली और वह जो है फ़ोन करके उस नंबर पे बता देता है और पुलिस को भी बता देता है। उसे अपना जो भी था उसको इनाम मिलता है और पुलिस पोस्टमार्टम के ले करके जाती है। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इसने जहर पिया हुआ है। अब जहर पिया हुआ है, इस वजह से इसकी मौत हो चुकी है। अब यह सारा चीज़ पोस्टमार्टम होता है, फिंगरप्रिंट्स भी निकलता है। धीरे धीरे यह मामला जो है बहुत ही गंभीर होते जाता है और उससे जो है सच्चाई निकलवाने के लिए फिंगरप्रिंट्स जो है मैडम के जो है मैच हो जाती हैं और पुलिस अपने पैतरे आजमाती है और जो है मैडम को धर लेती है और मैडम को गिरफ़्तार कर लेती है। मैडम को गिरफ़्तार करके कस्टडी में लेती है और पूरी की पूरी जो है घटनाक्रम को पूछती है। और पुलिस जब पूछती है तो मैडम अपना जवाब दे देती हैं कि जो है हमने प्यार तो हम करते थे लेकिन क्या करें, इज्जत के मारे हम जो है इसको ऐसा सीन कर दिए। तो मैडम को जेल हो जाता है। जज साहब अपना सुना देते हैं फैसला, उनको जेल हो जाता है। इसके घर वाले बेचारे, ऐसा सीन था। तो इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की देखो गाइस, क्राइम पेट्रोल की तरह ही ये चीज़ें हैं जो लाइफ में हो रही हैं। हमारी इस कहानी का सुनाने का इतना मकसद है कि आप लोग जागरूक हो सकें, बस इतना ही, ठीक है, ताकि इस तरह की घटना अगर होने वाली है तो उस घटना से आप बच सकते हैं।
बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और जो है लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।